तो जैसे एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि एक कोनिक है, अपनी जिंदगी में जी रहा है वो कोनिक, उसकी एक्सिस थ्रू फोकस दी हुई है x माइनस वाई प्लस 17 इक्वल टू 0। उसके अलावा टेंजेंट एट पॉइंट P भी दिया हुआ है y इक्वल टू 0, यानी उसके ऊपर एक पॉइंट P होगा जिसके ऊपर टेंजेंट है y इक्वल टू 0। और इसके साथ साथ उसने फोकल कॉर्ड जो पॉइंट P से पास करेगा उसकी इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस वाई प्लस 34 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन हमारे सामने है कि बताओ एलिप्स होगा कि पैराबोला होगा कि हाइपरबोला होगा। तो ये क्वेश्चन एक बार थोड़ी देर सोचिए, दिमाग लगाइए, ट्राई कीजिए कि क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। कि कोनिक है, हमें नहीं पता कैसा है, फोकस से पास करती हुई एक कॉर्ड होगी जो पॉइंट पी पर उसको मीट कर रही होगी कोनिक को, वहां पर एक टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है, एक्सिस की इक्वेशन दे रखी है, और हमसे पूछा जा रहा है कोनिक की वैरायटी बताइए, कौन से टाइप का कोनिक है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार इसने तो कुछ बताया नहीं, हम सोचे तो क्या सोचे। लेकिन हम सब अगर लॉजिकली एक बार अपने थॉट प्रोसेस को एकदम स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ऐसे सोचेंगे कि इसमें मुझे चाहिए क्या, मुझे निकालना क्या है, और उस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन खास मुश्किल नहीं होता है। तो देखिए जैसे हमें इस क्वेश्चन में आपने अब तक सोच लिया होगा, नहीं हुआ तो जरा एक बार इस प्रोसेस पर ध्यान दीजिए कि अगर कोनिक का शेप चाहिए तो मतलब ई चाहिए, वी वांट ई, एक्सेंट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट है। अब एक्सेंट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, पीएफ अपॉन पीएम। पीएफ क्या होता है, फोकस से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस, तो उसका तो चलो फिगर में कुछ है, लेकिन पीएम क्या होता है, पॉइंट पी का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। वो अभी तक पिक्चर में आया नहीं है, तो जरा उसको पिक्चर में ले आते हैं। तो हम पहले डायरेक्ट्रिक्स बनाते हैं ताकि पीएम का रोल आ जाए। ये डायरेक्ट्रिक्स बनाई, ये पीएम। अब पूरा खेल पीएफ और पीएम के रेशियो का है, इसी को फाइंड आउट करना है, उसी से एक्सेंट्रिसिटी आएगी। तो हमने अभी तक कोई बड़ा काम नहीं किया, पूरा थॉट प्रोसेस हम एक लॉजिकल तरीके से लेके चले। अब इन पॉइंट्स को निकालेंगे, उसके बाद पीएफ और पीएम का रेशियो आएगा, तो क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, वो तो थोड़ा लेंदी सा हो जाएगा और शायद उससे होगा भी नहीं, क्योंकि उससे एम पॉइंट कैसे आएगा और डायरेक्ट्रिक्स भी हमें पता नहीं है, हमने सिर्फ अभी कंस्ट्रक्ट की है। तो यहीं पर एक चीज देखिए कि ये जो पॉइंट क्यू है यहां पे नजर आ रहा होगा, जैसे आपने डायरेक्ट्रिक्स बनाई होगी तो एक पॉइंट क्यू, ये वाला जो पॉइंट है यहां नजर आ रहा होगा। इस पॉइंट की बड़ी खास बात होती है और इसकी बड़ी प्यारी प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या आपको याद आ रहा है? ये पॉइंट क्यू को जब हम एफ से कनेक्ट करेंगे तो ये जो पोर्शन होता है ये फोकस पे 90 डिग्री सब्टेंड करता है, और ये सारे कोनिक्स के लिए ट्रू होता है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो हमारा कोई भी कोनिक हो यहां 90 जरूर बनेगा। और हम इस डायरेक्शन में क्यों सोचना चाहिए, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है, तो दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, और हमें सिंपली एफपी और पीएम का रेशियो ही चाहिए। तो हम यहां पर सिंपल ज्योमेट्री से काम कर सकते हैं। कैसे? अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो पी क्यू कॉस बीटा विल बी पीएफ एंड पी क्यू कॉस अल्फा विल बी पीएम। तो पीएफ अपॉन पीएम होगा पी क्यू कॉस बीटा अपॉन पी क्यू कॉस अल्फा, यानी कॉस बीटा बाय कॉस अल्फा ई हो जाए। तो बस हमें कॉस बीटा और कॉस अल्फा ही चाहिए, और जो निकालना कोई खास मुश्किल नहीं है, क्योंकि लाइंस की इक्वेशन दे रखी है। ये लाइन की इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 17 इक्वल टू 0 है, ये y इक्वल टू 0 है, तो अल्फा जो ये एंगल है वो यही एंगल होगा, तो अल्फा तो 45 डिग्री है। और बीटा कैसे निकालें, ये लाइन y इक्वल टू 0 है, इस लाइन की इक्वेशन गिवन है 3x माइनस वाई प्लस 34 इक्वल टू 0, तो tan बीटा पता है हमें 3, क्योंकि इस लाइन का स्लोप 3 भाई, ये तो x एक्सिस ही है, y इक्वल टू 0, तो tan बीटा पता है, अल्फा पता है, उससे हम बड़े आराम से cos बीटा और cos अल्फा निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, रेशियो 1/√5 आ गया, एक्सेंट्रिसिटी 1 से छोटी है, हेंस ये एलिप्स है। सोचना हर बच्चे को आता है, टॉपर्स कोई स्पेशल नहीं होते, लॉजिकली सोचिए, और ऐसे क्वेश्चंस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।